हाय डियर व्यूअर्स, वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। आज की वीडियो बड़ी अहम और रिलैक्सेशन के मामले के अंदर सबसे बड़ी रुकावट ये वीडियो जो है, इसका टॉपिक जो आज हमने चुना है उसमें एंजाइटी और टेंसनेस की जो वजूहात हैं और इसका रिलीफ कैसे हो और फिर आपको रिलैक्स कैसे किया जाए। देखिए जी, मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं आती और ना ही कोई इतना मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन जो कुछ मेरा वजदान कहता है, जो कुछ मेरे मुशाहिदात में से गुज़रा है, उसकी बिना पर मैं बात करता हूँ। भाई, एक है बेचैनी, एक है घबराहट। अब बेचैनी जो है आपको, उसकी वजूहात आप बेहतर जानते हैं, अपना ही तज्जिया कर लीजिए। कितना और हासिल करेंगे? आप छोटे थे, चलना नहीं आता था आपको, क्राउलिंग शुरू की, ईगो को मज़ा आया और कोशिश कर, चलना शुरू कर दिया, माँ का बाप का हाथ पकड़ के चलना शुरू कर दिया और ईगो को ताकत मिली, अभी और हासिल करना है। बोल नहीं सकते थे, बोलना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता ईगो को और ताकत मिली। समझ नहीं आता था चीज़ों के बारे में बचपन में। तो छोटे होते थे तो छुरी पड़ी है तो उसके ऊपर हाथ डाल दी, ओहो, पता लगा नहीं नहीं हाथ कट जाएगा इससे। खैर, सही तरह से पकड़ना सीख लिया। खाना किस तरीके से, पहले माँ खिलाती थी, बाप खिलाता था, बहन भाई खिलाता था, आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया, ईगो को और ताकत। ये जो ईगो है ना, बस इसी में सब कुछ है। कितना और हासिल करोगे? अब तक मन नहीं भरा। ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि सब कुछ हासिल हो जाए। ये टेंसनेस, बेचैनी, यार इतना कुछ लाइफ से हासिल कर बैठे, ज़रूरी तो नहीं है। वो कहते हैं कि सिकंदर गया तो उसके हाथ भी खाली थे। उसको अपनी अना का इशू मत बनाएं। ये टेंसनेस, बेचैनी इन्हीं वजूहात की वजह से है कि हासिल करने की आपकी दौड़ ख़त्म नहीं हो रही। जिसको हासिल करना था उसकी तरफ कभी सोचा ही नहीं। भाई, अब इस वक्त मैं कमरे में बैठा हूँ, एक कमरा है, उसके अंदर बेड है, पंखा लगा हुआ, नींद इस पर भी आ सकती है। और एक मजदूर है जो सारा दिन गधे की तरह, बल्कि मेरे ख्याल लोग तो इतने जालिम है, उससे भी ज़्यादा काम लेते हैं मजदूरों से। ना उसके पास बेड है, बाज़ के पास तो पंखा भी नहीं होता, खुले आसमान तले लेट जाते हैं। उनको टेंसनेस नहीं होती, बेचैनी नहीं होती। आज जो कमाया आज खा लिया, खा पी के अपने जो हल्का अहबाब है बैठे, गपशप लगाई और वहीं पर लेट गए। सुबह फिर उठे और फिर सही शुरू कर दी हासिल करने की, और हासिल करके शाम को आराम से बैठे। भाई, कितनी प्लानिंगें करोगे यार? सबसे बड़ा प्लानर है वो जो पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहा है। खुद को बीमार कर लिया है तुमने।
अपने आप अंदर झांको, अंदर। वो जो अंदर बैठा है ना, वो नहीं चाहता, वो जब बेचैन होता है उसकी वजह से ही आपका जिस्म बेचैनी में, जहन बेचैनी में, उसको तकलीफ़ हो रही है आपकी, जिसकी वजह से ये बेचैनी बढ़ रही है। उसको सुकून देने के लिए करो, इबादत करो, सदकात करो, कुछ वक्त के लिए छोड़ दो अपनी महफिलें, छोड़ दो अपने उस रूटीन को, छोड़ दो अपने उस एम को जो आप जहन में रख के बैठे हुए हैं। कोई बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि बेचैनी की बहुत सी वजूहात है, उन वजूहात पर गौर करो। और जो बेचैनी आपको परेशान किए हुए ना, जो वजह है उसकी, उसको फ़िलहाल साइड पर रख दो। अगर आप कहीं जा सकते हैं तो कुछ अरसे के लिए निकल जाएं उस एटमॉस्फेयर से, किसी और जगह पे चले जाएं, आप रिलैक्स फील करेंगे, बेचैनी मिट जाएगी। और ख़ुद से सवाल कीजिए, अभी अपने आप से भी मिल लिया कीजिए, ये जो गोश्त का लोथड़ा है ये आप नहीं है, जो इस गोश्त के लोथड़े को चला रहा है वो हैं आप। अच्छा, अगली बात है जी हमारी जो इसमें ये है एंजाइटी, खौफ, घबराहट। किस चीज़ का खौफ है? अब तक जो भी किया वो इस अना को भरने के लिए, इस जिस्म को भरने के लिए, घर को भरने के लिए। अब अगर कुछ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा उससे? ये जो बाहर बैठा है ना तुम्हारे जिस्म के इर्द गिर्द जो है, वो तुमसे मिलना चाहता है लेकिन तुम मिलते नहीं हो उससे, तुम अपने ही चक्रों में पड़े हुए हो। जब नेगेटिविटी भर के रखोगे इसके अंदर, जब हर एक को दुश्मन तस्वुर करोगे, एंजाइटी तो होगी, घबराहट तो हो। मुझे खौफ में लगता है कि कोई मेरा गला दबा रहा है। वो सब कुछ तुमने खुद क्रिएट किया हुआ है। बाहर निकलें उससे। असल में हमें इन गैजेट्स ने अपना गुलाम बना दिया। मोबाइल आया तो मिलने जुलने से गया, पहले टीवी था तो फैमिली फ़र्क, टीवी के सारा दिन दफ्तर, बाद में टीवी। औरतें हैं तो सारा दिन टीवी, मर्द आया खाना दिया और फ़र्क, बच्चे अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। तन्हाई बहुत अच्छा साथी है, लेकिन अगर उस तन्हाई के अंदर गलत मंसूबे ना बनाए जाएं, जब आप किसी के लिए गलत सोचेंगे तो नेचर भी आपके ऊपर उल्टा इफेक्ट डालेगी। एक खुदा भी है जो ऊपर है, इसलिए ईगो, इन दोनों चीज़ों के अंदर आपकी ईगो इन्वॉल्व होती है, और उस ईगो को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है कि आप पॉजिटिवनेस लेके आए। कोई नहीं दुश्मन आपको, कोई आपको नहीं मार सकता। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरे पे फ़लाँ का असर हो गया है, फ़लाँ हो गया, ढिमाका हो गया। बेशक के जिन्नात और ये वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपको एक बात समझाता हूँ कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन अगर वो इंसान हो, अगर आप इंसानियत के बारे में जानना चाहते हैं, पहली वीडियो मैंने जो बनाई थी इस चैनल के ऊपर, अगर आप इंसान हो तो आप सबसे ताकतवर हो, क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात कहा गया।
जाली लोगों के पास मत फंसें। शायद 1% कोई फ़कीर होगा, लेकिन उनको तो कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो शोबदाबाजों की बात है। जो जादूगरी दिखा दे, करतबबाजी दिखा दे, उसको आप मानेंगे कि वो फ़कीर है, वो सूफ़ी है, वो बहुत रहमत वाला बुज़ुर्ग है। जो सादे तरीके से आपको दीन समझाए, मज़हब समझाए, इंसानियत समझाए, वो आपको कभी नहीं करेगा, क्योंकि आपके सामने जो दिखता है वो बिकता है। क्योंकि अब तक तुमने अपने देखने का नज़रिया ही ठीक नहीं किया, क्योंकि हम इस आँख से देखते हैं। आपको पता है कि आप जब आँख से देख रहे होते हैं तो जो कुछ आप देख रहे होते हैं वो उसकी हकीकत नहीं होती। पूछ लीजिए, साइंस, बड़े साइंस को मानते हैं आप लोग। साइंस कहती है कि जो आपकी ये जो आँख है, इसके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ती है, जो किसी चीज़ से टकराती है आपकी आँख की रोशनी, और वापस आपको वही दिखाती है जितना दिखाना चाहिए। अगर इसके बजाय अगर आप मॉलिक्यूलर कोई मतलब है कि वो लेके आइए, बायोलॉजिकल आप लेके आइए, एक माइक्रोस्कोप ले लीजिए, तो वही दरख्त एक अगर आप देख रहे हैं, मिसाल करें, तो वो अगर माइक्रोस्कोप के देखेंगे तो उसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिकल्स नज़र आएंगे। इसी तरह अगर आप नाइट विजन कैमरा से देखते हैं तो आपको अंधेरे में नज़र नहीं आता, लेकिन जब नाइट विजन लगाते हैं तो नज़र आ जाता है। इसका मतलब ये है कि इस आँख में वो ताकत नहीं है। आपकी एंजाइटी, ये जो घबराहट है, ये आपके अपने आमाल की वजह से है। सोचें यार, ज़रा रात को बैठ के कभी सोचें तो सही, कितने लोग थे जिनके साथ मैंने जुल्म किया। अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह कहता है कि मैं हकूक़ अपने माफ़ कर दूँगा, लोगों के नहीं माफ़ करूँगा। इसी तरह हिंदुइज़्म में है, वो भी कहते हैं कि जो इंसान का है वही भगवान का है। अगर सिखिज़्म को लिया जाए तो उसमें तो बाबा गुरु नानक सरकार का तो है यही कि वो तो सारा वक्त जो है इनके लिए अपना वक्फ किया होता था। नफ़रत तो कहीं नहीं थी। नफ़रत ही बीज है इस एंजाइटी का। जिस दिन दिल से नफ़रत को हटा के मोहब्बतें भरना शुरू कर देंगे, एंजाइटी, घबराहट ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। हर चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देखिए कि कहाँ कहाँ आपसे जुल्म और ज़्यादती हुई है, और माफ़ी मांगिए उससे। अगर वो मिले, आप देखिएगा कि ये खौफ और घबराहट ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह से माफ़ी मांगिए, मखलूक पर रहम करना शुरू कीजिए। देखिए, अजीब बात है, अल्लाह से रहम की उम्मीद करते हैं, किस मुंह से करते हैं जब उसकी मखलूक पर रहम नहीं करते, अपने आप पर रहम नहीं करते। कहा तो है अपने आप से मिलो ना, कभी तो मिलो ना। ये गोश्त का लोथड़ा तुम नहीं हो, तुम वो हो जो इस गोश्त के लोथड़े को चला रहे हो। जिस दिन इसकी तरफ रुजू करोगे, ना टेंशन होगी, ना टेंसनेस होगी, ना एंजाइटी होगी, अल्टीमेट रिलैक्स होगा। ऐसा रिलैक्स, क्योंकि खुद से मिलोगे तो अपने रब से मिलोगे। आज की बातें शायद आपको अजीब लगे, क्योंकि कोई रेफरेंस नहीं, सीधी सीधी बात, जो मन में आया, जो मेरा तज्जिया है, मैंने बात कर दी। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू, सी यू अगेन।